कॉमन एयर पॉल्यूटेंट, एयर में कौन से कॉमन एयर पॉल्यूटेंट हैं और उनके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी पे या हमारी लाइफ को क्या करते हैं, डेंजर में ले आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है मैंने लिखा है कार्बन पार्टिकल्स। ये कार्बन पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं एयर में? ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कार्बन पार्टिकल्स जब ज़्यादा हो जाएंगे एयर में और हम उसको इनहेल कर रहे हैं उस एयर को, तो क्या करेंगे, ये इट क्रिएट ए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे नेजल हेयर से ये फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, छन नहीं पाते हैं। वैसे हमारे जो नेजल हेयर होते हैं वो काफ़ी कुछ डस्ट पार्टिकल को हटा देते हैं, लेकिन ये इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि उस नेजल हेयर से छन नहीं पाते एक तरीके से मानिए, और हम उसको इनहेल कर जाते हैं। तो ये कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं। और और एक चीज़ ये ह्यूमन बींग्स में तो क्रिएट करते हैं, क्रिएट ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और प्लांट्स में, इन प्लांट्स में क्या होगा, ये करते हैं डिक्रीज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं या कम कर देते हैं। किस कारण से? क्यों? क्योंकि ये कार्बन पार्टिकल जी हम तो अपने नेजल हेयर से हमारे ये छन नहीं पाते और हम इसको इनहेल कर जाते हैं। अब प्लांट्स के पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो प्लांट्स क्या करेगा, जब कार्बन पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होंगे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, वो लीव्स पे जाके स्टोर हो जाएंगे, जम जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। अब जब लीव्स पे जम जाएंगे, अब प्लांट्स को करना है फोटोसिंथेसिस, सनलाइट इज देयर, तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, लेकिन उसका जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो कर देते हैं। ओके, इस तरीके से सेकंड है इंक्रीज इन CO2 लेवल। अब ये कारण बनाते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जिसके कारण क्या होती है, जब CO2 लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा कि हमने प्लांट्स, डिफॉरेस्टेशन इज देयर। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। जो वो एक्सेल हम करेंगे CO2 को, वो प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। जब प्लांट्स नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन इज देयर, तो क्या होगा, ये जो CO2 होगी वो एटमॉस्फेयर में घूमती रहेगी। अब ये CO2 लेवल जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग को क्या करेगा, इनवाइट करेगा। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जब हो जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर अगर 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ा तो क्या हो जाता है कि ग्लेशियर जो होते हैं, आपने सुना होगा, ये न्यूज़ पे भी काफ़ी आता है, जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब जब इतने बड़े बड़े ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, जब मेल्ट होंगे पानी कहाँ जाएगा उसका, वो आएगा सी में। अब सी का लेवल बढ़ जाएगा, जो सी के पास में जो बसे हुए सिचुएटेड हैं सिटी, वो सब क्या होंगे, डूबने की कगार पे आ जाएंगे। और एक दिन ऐसा होना है, अगर हम अभी भी नहीं जागे तो ये सब होगा। ओके, तो ये CO2 लेवल भी बढ़ा देते हैं ये एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहाँ से आता है, ये कंबाइंड हमारे हीमोग्लोबिन में, ये व्हीकल से, मैंने बताया मेनली व्हीकल से ही आता है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन में इतनी जल्दी से कंबाइन करता है, ये हर चीज़ के साथ कंबाइन होने की कोशिश करता है। हमने इनहेल किया तो ये क्या करेगा, हमारे ब्लड में चला जाता है, ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में जो O2 है, जो ब्लड में सर्कुलेट हो रही है ऑक्सीजन, उसका फ्लो कम कर देगा। उसका जब फ्लो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमें एक हेडेक रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, हेडेक फील होगा। और क्या होगा, डिजीनेस मीन्स कि ऐसे लगेगा कुछ नहीं करें, इच्छा नहीं होगी काम की, एफिशिएंसी ऑफ वर्क हमारा कम हो जाएगा। नॉसिया फीलिंग होंगी, नॉसिया मीन्स हमेशा वोमिटिंग फील होगा, नॉसिया फीलिंग होगी। और इस तरीके से क्या होगा, एंड इवन डेथ भी हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। इवन डेथ किस कंडीशन में होगी कि हम अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है
और हम वहीं पे प्रेजेंट हैं और हमने कोई कारगर उपाय करे नहीं उसको कम करने के लिए, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे ब्लड में घुल मिल गई, तो उस वजह से हमारा क्या होगा कि दम घुटने लगेगा और उसी वजह से डेथ हमारी हो भी जाएगी। ओके। एंड एक है सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? इट डैमेजेस प्लांट। ये प्लांट को डैमेज करता है क्योंकि ये एसिड रेन में होता है, एसिड रेन। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये मैं अभी आपको बताती हूँ क्या होता है। और एसिड रेन, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये एसिड रेन करता है, जिससे कि प्लांट्स पे क्या होता है, ये प्लांट को डैमेज करता है, क्रॉप्स जो हमारी होती है फील्ड में उस सबको खराब कर देता है, उसकी क्वालिटी खराब कर देता है। और बहकर फील्ड से बहकर कहाँ जाएगा? ये वाटर बॉडीज में जाता है। जो वाटर बॉडीज होंगी जहाँ पे पानी होगा, वाटर को कंटेमिनेट कर देता है। ओके, तो ये भी बहुत डेंजरस चीज़ है। इसी तरीके से है लेड। ये व्हीकल जो चलते हैं उनमें ये लेड मिला हुआ होता है, डीजल में, पेट्रोल में, और ये एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, जिससे आजकल गवर्नमेंट ने वैसे बैन किया हुआ है, अनलेडेड पेट्रोल को वो प्रिफर कर रहे हैं। ये लेड वही है जो व्हीकल से निकलता है। और जब हम इनहेल करेंगे उस एयर को, उस एटमॉस्फेयर के जिसमें लेड घुला हुआ है, तो हमारी बॉडी में जाएगी, जिससे हमें लीवर की, किडनी की, एलिमेंट्री कैनाल की प्रॉब्लम्स आएंगी। एलिमेंट्री कैनाल, लीवर, किडनी, ये क्या होगी? ये प्रॉब्लम्स हम लोगों को होनी शुरू हो जाएगी, लेड। अब इसी तरीके से ये लेड हमारे, आपने ध्यान दिया होगा कुछ टाइम पहले हमारे उसमें बैन हो गई थी कंट्री में मैगी। आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। 2 मिनट एडवर्टाइजमेंट होता है, 2 मिनट मैगी, 2 मिनट में बस तैयार, 2 मिनट में। आपने कभी उसके कंपोजिशन पे ध्यान दिया? उसमें कंपोजिशन क्या है? ये पकड़ में आया था एक लैब में, जब टेस्ट हुआ इसका मैगी का, किसी ने कंप्लेंट किया था, किसी पेरेंट्स ने, तो जब टेस्ट किया गया तो उसमें पाया गया जो नेस्ले मैगी बना रही है, उस मैगी में जो लेड का इस्तेमाल किया जा रहा था हमारी कंट्री में, इंडिया में, एक जो लिमिट है, एक लिमिट तक टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब बियॉन्ड लिमिट हो गया, वो क्या करेगी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी ना। बच्चे खाएंगे, मोस्टली बच्चे ही खाते हैं मैगी, तो बच्चों के मेंटल डिसऑर्डर तक हो जाता है, तो उसको बैन किया गया था। फिर इस कंपनी को कंप्लेंट की गई थी, तब इन्होंने अपने लेड की जो क्वांटिटी है उसको कम किया था। ओके, यस चिल्ड्रन, एक और एयर पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है। इट इज़ CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ इस्तेमाल होती है? मेनली ये हमारे रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये गैस रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल होती है। ओके, एयर कंडीशनिंग में ये गैस इस्तेमाल होती है। इस गैस के कारण हमारे अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर है, देखिए जैसे ये हमारी अर्थ है, इट इज़ आवर अर्थ, और ये है हमारी ओजोन लेयर, इट इज़ ओजोन लेयर। ओके, तो ये गैस जो होती है CFC, ये हमारी ओजोन लेयर का क्या काम है कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आती है हमारी अर्थ पे, और फिर कुछ रेज जो हार्मफुल रेज हैं उनको इससे ओजोन लेयर तुरंत वापस कर देती है। ये ओजोन लेयर वापस कर देती है और हमारी अर्थ तक नहीं आने देती। लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ज़्यादा हो जाएगी हमारे एयर के में, एटमॉस्फेयर में, तो इस गैस के कारण जो हमारी अर्थ के चारों ओर ओजोन लेयर है उसमें क्या हो रहे हैं? डेप्लीशन हो गए हैं। डेप्लीशन मीन्स के छेद होते जा रहे हैं, जिससे कि जो हार्मफुल रेज सन से आ रही हैं वो भी हमारी अर्थ पे आ जाती हैं। इस कारण क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो उस पर ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। तो इस तरीके से इसको आजकल बैन किया जा चुका है। बहुत सी जो AC हैं, आपको गर्मी लगती है, बहुत जल्दी गर्मी, मम्मा AC चलाओ, मम्मा ये करो, मम्मा वो करो, किस लिए? आपने सोचा कभी कि हम जो इस्तेमाल करें जिन चीज़ों को, उसको एटमॉस्फेयर में हम कोई चीज़ ऐसी ना दे दें जिससे कि हार्मफुल इफेक्ट हमें ही पड़े?
उस समय बहुत अच्छा लगता है। आपके अभी आपने जानने की कोशिश करी कि आपके एसी में कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है, किस वजह से हमारा जो रूम है वो इतना कूल हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। पहले जो गैस इस्तेमाल होती थी एयर कंडीशनर में, दैट इज R22 गैस डालते थे, और इस R22 गैस को डालने से एसी में, एयर कंडीशनर में लिखने रही हूँ R22 गैस, तो इस गैस का जो है अब मोस्टली कंपनी जो कर रही है वो बैन कर दिया गया है। ओके, इस गैस को आजकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है एयर कंडीशनिंग में। क्योंकि नहीं किया जा रहा था, इसको हम फ्रियोन भी कह सकते हैं। इस R22 गैस को हम फ्रियोन भी कहते हैं। ओके, फ्रियोन भी कहते हैं, और इट इज़ वेरी डेंजरस टू ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर का क्या करती है, डिप्लीशन। ओजोन लेयर को ये छेद कर देती है, तो ये इट इज़ बैंड, आजकल ये बैंड है। और इसकी जगह पे एक जो एसी में आजकल जो गैस इस्तेमाल हो रही है वो हो रही है हमारी R4110A। इस गैस का इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है एसी में। ओके, तो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछिए। आई थिंक मैं नहीं कहती कि उनको नहीं मालूम होगा, मोस्टली पेरेंट्स अवेयर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि पापा आपने जो एयर कंडीशनर लिया है उसमें कौन सी गैस है। ओके, बस इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। तो हमें अवेयर होना पड़ेगा बेटा, हमें अवेयर होना पड़ेगा। अगर हमें इस अर्थ को बचाना है, ये अर्थ हमारे लिए तो है, हमें यहाँ पर लाइफ मिली है, उस लाइफ को हमें एक हेल्दी लाइफ जीना है। ओके, हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। तो हमें भी अवेयर होना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को भी अवेयर करना पड़ेगा, अपने जो पड़ोसी उनको भी अवेयर करना पड़ेगा। ओके।